हेलो हेलो। देखो, मैं आपको क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बन 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, है ना। फैटी एसिड कुड बी सेचुरेटेड विथआउट डबल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड विथ वन और मोर डबल बॉन्ड। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है ये। देखो, फैटी एसिड सेचुरेटेड हो सकता है या अनसेचुरेटेड हो सकता है। ध्यान रखना, फैटी एसिड अनसेचुरेटेड हो सकता है या सेचुरेटेड हो सकता है। तो सेचुरेटेड का एग्जांपल है पाल्मेटिन। पाल्मेटिन इज सेचुरेटेड और एरेक्डोनिक इज अनसेचुरेटेड। एरेक्डोनिक इज अनसेचुरेटेड। पाल्मेटिक सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में आता है एरेक्डोनिक। अब एरेक्डोनिक में 20 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सी कार्बन। इसमें 16 कार्बन इंक्लूडिंग 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अब मुझे बताओ, सेचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं हम इसको और अनसेचुरेटेड क्यों? सेचुरेटेड इसमें सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड मिलेगा सेचुरेटेड में ना। सेचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, इसमें डबल बॉन्ड या तो वो डबल बॉन्ड एक होगा या तो वो डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अनोदर्स देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता दूँ लाइन। फैटी एसिड कुड बी सेचुरेटेड होगा विथआउट डबल बॉन्ड नहीं होगा। और अनसेचुरेटेड होगा या तो वन डबल बॉन्ड होगा या तो मोर डबल बॉन्ड होंगे, यानी एक से ज़्यादा होगा। अनोदर सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल। अब दूसरी लिपिड की बात आ गई, ग्लिसरॉल क्या है? दूसरा सिंपल लिपिड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब ट्राई क्यों बोला? देखो, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। देखो, ये मिटा देता हूँ, 2 मिनट है भाई। अरे क्या हो रहा है, वापस कर रहा है भाई। ठीक है, देखो कहाँ हूँ। ट्राई हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहा हूँ? ग्लिसरॉल को। ग्लिसरॉल में होता है फार्मूला CH2OH। सी यहाँ पर बॉन्ड होता है, लग जाए यार बॉन्ड, CHOH। तो यहाँ पर होता है CH2OH। ठीक है, तो 3 बॉन्ड ऐसे जुड़ा होता है, 3। तो ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो इससे 2 तीनों जुड़े होंगे। तो कार्बन कितने हुए? ट्राई, है ना। सॉरी, कार्बन कितने हुए? 3। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। और ट्राई हाइड्रोक्सी क्यों बोला? तो 3 OH ग्रुप दिख रहे, तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फिर से देखना, फिर से, है ना। देखो, 3 कार्बन बोला, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 3 हाइड्रोक्सन ग्रुप तो ट्राई हाइड्रोक्सी, है ना। तो ये हो गया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और बहुत से लिपिड में क्या होता है? ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। अब देखो, लिपिड 3 तरह के होते हैं। फैटी एसिड होता है, या तो ग्लिसरॉल होता है, या तो ग्लिसराइड होता है। तो जिसमें फैटी एसिड हुआ वो फैटी एसिड, जिसमें ग्लिसरॉल हुआ वो ग्लिसरॉल, जिसमें दोनों हुआ वो ग्लिसराइड। हेयर फैटी एसिड हैव फाउंड स्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। यदि फैटी एसिड स्ट्रीफाइड मतलब होना वाटर का, जल्दी बताओ, वाटर का निकलना ही होता है स्ट्रीफाइड। रिमूव ऑफ वाटर को बोलते हैं स्ट्रीफाइड, याद रख लेना, लिख लो अपने पास। स्ट्रीफाइड का मतलब होता है रिमूव ऑफ वाटर। यदि फैटी एसिड किसके साथ जुड़ा? ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा, तो वाटर का रिमूव होगा
और वाटर का रिमूव होने को बोलेंगे स्ट्रीफाई, और स्ट्रीफाई से बनेगा एस्टर बॉन्ड, और एस्टर बॉन्ड बनने से बन जाएगा ग्लिसराइड। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? रुको यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखो 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 बताता हूँ मैं आपको कहाँ ग्लिसराइड ग्लिसराइड ग्लिसराइड। देखो ग्लिसराइड किसको बोलते हैं? ग्लिसराइड, ग्लिसराइड, राइड यानी राइड, अभी बताया था ना ग्लिसराइड। अब ग्लिसराइड में क्या होता है कि हमने देखा अभी का जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होता है। तो कैसे लिखूँगा? देखो पेन बदल दिया, हटाओ पहले पेन बदलने दो, ये पेन अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ठीक है। CH2 के साथ जुड़ा था, CH2OH था, फिर था CHOH था, फिर था अरे यार ये तो अच्छा नहीं यार, ये तो जगह ही नहीं है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर डायग्राम में बहुत जगह है, बहुत जगह है गाइस। अरे यहाँ पर बता दूँगा, डायग्राम में होगा ना सही। ये देखो ग्लिसरॉल का फार्मूला है ना। अब इसमें क्या होता है मैं यही समझा देता हूँ वाटर कैसे निकलता है। देखो यहाँ पर जुड़ जाएगा फैटी एसिड, यहाँ पर जुड़ जाएगा फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड क्या होता है? यहाँ पर जुड़ेगा फैटी एसिड, अरे यार COOH होता है, COOH, ये होगा फैटी एसिड। देखा? तो ये पूरा 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 ये क्या है? वाटर, H2O बन गया। H2O रुको ज़्यादा हो गया ना, ये H2O बन गया। नहीं ऐसा नहीं, ये बना H2O है ना। तो ये H2O से क्या निकला? इसको बोलते हैं स्ट्रीफाइड। स्ट्रीफाइड बोला तो ये बन गया एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड बनने से ये पूरा बन जाएगा ग्लिसराइड। यहाँ पर होगा ग्लिसराइड। देखो ये देखो, ये ग्लिसरॉल दिख रहा है, यहाँ पर से ये एस्टर बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड, ये ग्लिसराइड। जब ये फैटी एसिड 1 2 3 अभी ट्राई ग्लिसराइड का है, एक फैटी एसिड जुड़े तो हमको बोलते, उसको बोलते हैं एक फैटी एसिड के जुड़ने को हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। दूसरे फैटी एसिड को जुड़ने को बोलते हैं डाईग्लिसराइड, और तीसरे फैटी एसिड जुड़ने को बोलते हैं ट्राईग्लिसराइड। मतलब तीन पूरे, यदि 2 फैटी एसिड जुड़े तो डाई, और यदि 3 पूरे जुड़े तो ट्राई, है ना। ऐसा होता है। आपको एनसीईआरटी आप समझ आएंगे बहुत मस्त। फैटी एसिड कुड बी फाउंड स्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। यदि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ के स्ट्रीफाइड हुआ तो दे कैन भी मोनोग्लिसराइड होगा, या तो वो मोनोग्लिसराइड हो सकता है, दे कैन दे मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसराइड। बता दिया मैंने। एक यदि फैटी एसिड जुड़ेगा ग्लिसरॉल के साथ तो मोनोग्लिसराइड, यदि R1 R2 दोनों जुड़े तो डाईग्लिसराइड, R1 R2 R3 दो तीनों जुड़े तो ट्राईग्लिसराइड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला? दे इज ऑल्सो कॉल्ड। और अब ट्राईग्लिसराइड, इसको हम बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड, ध्यान रखना। देर इज ऑल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। और हम ट्राईग्लिसराइड को ही बोल सकते हैं फैट और ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बेस्ड पर हम इसको फैट और ऑयल बोल सकते हैं, फैट और ऑयल। अब पूछ लिया किसी ने कि फैट और ऑयल क्या है, तो ट्राईग्लिसराइड है। क्या है? ट्राईग्लिसराइड। फैट और ऑयल है ट्राईग्लिसराइड। और इनको किस बेसिस पे बांटा गया? तो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इसको हम फैट बोल सकते हैं या ऑयल बोल सकते हैं। जिसका ऑयल है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट हुआ वो ऑयल होगा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट हायर हुआ वो फैट होगा। अब फैट यानी आप देखो, ऑयल को आपने देखा होगा जनरली विंटर में है ना, ऑयल इन विंटर एंड रिमेन सेम रहता है, जैसे कि ऑयल है। ठंड में भी सेम रहता है। क्यों? अब उसको गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा। और आप देखना किसी को फैट लेना, फैट यानी घी वगैरह लेना ना, वो जमा हुआ रहता है, और इसको हम ठंड में पूरा जम जाता है, और इसको हम गर्म करते हैं ना तो बहुत देर से गर्म होता है। इसलिए ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट है, जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे कि जिंजर ऑयल, ये याद रखना, जिंजर ऑयल। हैंस रिमेन ऑयल इन विंटर। आइडेंटिफाई फैट वे मार्केट। अब आइडेंटिफाई कर लो तुम मार्केट में फैट जो मिलता है इससे। देखो यहाँ पर ऑयल क्या होता है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड।
तो ऑयल होता है अनसेचुरेटेड, ऑयल होता है अनसेचुरेटेड और फेट होता है सेचुरेटेड। ऑयल का रूम टेम्परेचर, ऑयल एक लिक्विड, ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लो, और दोनों का रूम टेम्परेचर, फेट और ऑयल का रूम टेम्परेचर क्या होता है, लो, रूम टेम्परेचर लो। फिर बात कर रहे हैं हम, ऑयल इज अनसेचुरेटेड और फेट इज सेचुरेटेड, है ना। अब सम लिपिड फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, और कुछ लिपिड में फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सम लिपिड, ये इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत, फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम लिपिड फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम लिपिड, कौन से सम कुछ सम लिपिड में ही फॉस्फोरस मिलता है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है। उस लिपिड को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, उस लिपिड को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, उस लिपिड को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। बताओ जरा फॉस्फोलिपिड कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में। दे हैव फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, दे हैव फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल क्या है लिपिड का, लेसिथिन। कौन सा लिपिड, लेसिथिन, लेसिथिन, लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड मिलता है सेल मेम्ब्रेन में, लेसिथिन मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में। एग्जाम्पल स्पेशली न्यूरल। अब देखो दूसरा, सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू लिपिड्स विद द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड कहाँ मिलता है, तो न्यूरल में, न्यूरल टिश्यू में मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड मिलता है, जिसका नाम क्या था, स्फिंगोलिपिड, 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 स्फिंगोलिपिड। आगे बढ़ो। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक हो जाएगा आज, फिर बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। देखो कार्बन कंपाउंड में हेटेरोसाइक्लिक रिंग यदि देखें, हेटेरो होमोसाइक्लिक नहीं, हेटेरो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड के जगह हेटेरोसाइक्लिक रिंग देखने को मिले, और वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होता है, तो वो नाइट्रोजिनस बेस होता है। जैसे कि नाइट्रोजिनस बेस, ये दिखा नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आपको समझ में नहीं आएगा, पता है मुझे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड होते हैं विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं कार्बन कंपाउंड की जगह क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो उनको बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेसेस। जो कितने होते हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ अलग से बताता हूँ। यहाँ पर आ जाओ। देखो हमने पढ़ा है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो टाइप के होते हैं। क्या न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते दो, दे आर प्रेजेंट। ये क्या होते हैं, एसिड सोल्यूबल होते हैं या एसिड इनसोल्यूबल। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एसिड सोल्यूबल, न्यूक्लियोटाइड एसिड सोल्यूबल। माइक्रोमोलिक्यूल होंगे। देखो न्यूक्लियोटाइड के तीन पार्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। मैं आपको यहीं समझाता हूँ यार। इसमें से एक नाइट्रोजिनस बेस होता है जो कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है फाउंड, जब कार्बन कंपाउंड की जगह हेटेरोसाइक्लिक रिंग देखने को मिले उसको हम बोलते। एक तो याद रख लो, लिविंग अभी याद रखना, अब आगे पूरा समझ में आ जाएगा आपको। लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड की जगह हेटेरोसाइक्लिक रिंग होंगी तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस।
जो कि हो सकता है क्या क्या हो सकता है नाइट्रोजनस बेस? वो हो सकता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल थायमिन। 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 ये हो गए कितने? 1 2 3 4 5 5 नाइट्रोजनस बेस व्हेन फाउंड अटैच टू शुगर। यदि ये अटैच हो गए शुगर से, पेंटोस शुगर मैंने आपको बताया है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, यदि ये दोनों मिल गए क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। दे इज न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ मैं। ये शुगर होता है, शुगर कार्बोहाइड्रेट है ना। जैसे कहाँ गया यार, देखो शुगर तो होता ही है। शुगर के ऊपर यदि नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, कौन? शुगर के, तो हमने शुगर पढ़ी है, ये 2 शुगर। अब इस शुगर के ऊपर यदि नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, ये देखो ये नाइट्रोजनस बेस है। यदि ये नाइट्रोजनस बेस इस शुगर के ऊपर जुड़ गया, नाइट्रोजनस बेस शुगर के ऊपर जुड़ गया, तो ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। इसमें एडेनिन होता है नाइट्रोजनस बेस ऊपर, और ये होता है ये एडेनिन होता है, ठीक है। ये पेंटोस शुगर क्यों बोलते हैं इसको? 1 2 3 4 5 होता है, इसे पेंटोस शुगर, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुगर, they have called nucleoside. The phosphate group is also found stratified to sugar. It is also called nucleotide. तो ये शुगर है ना, शुगर ये होता है, हाँ शुगर है, ये शुगर है। यदि इस शुगर के जगह हाँ यहाँ पर वाटर निकलता है, यहाँ बनता है फोस्फो कौन सा बॉन्ड बनता है? ये बताओ, आप बताओ, मैं तो बता दूंगा। स्ट्रीफाई होता है और बॉन्ड बनता है यहाँ पर। पहले यहाँ पर बताओ, एडेनिन पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इसको बोलते हैं, यहाँ पर एडेनिन के यहाँ बनता है उसको, है ना। यहाँ पर यहाँ पर भी बॉन्ड बनता है, है ना। कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड यहाँ बनता है एडेनिन के यहाँ पर बनता है एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, इसके थ्रू शुगर से जुड़ा होता है, एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू। और फॉस्फेट किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा? स्ट्रीफाइड हुआ तो फोस्फो एस्टर बॉन्ड, फोस्फो एस्टर। एस्टर बॉन्ड कहाँ होता है? सिर्फ एस्टर बॉन्ड वहाँ पर पढ़ा था हमने। ग्लिसरॉल एस्टिफाइड हुआ था फैटी एसिड से, तो एस्टर बॉन्ड बना था, और यहाँ पर बनेगा फॉस्फोरस, शुगर से एस्टिफाइड हो रहा है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ओके। तो ये एडेनिन है और एडिनोसाइन बन गया। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ इसको, याद है। न्यूक्लियोटाइड, यदि फॉस्फो एस्टिफाइड हुआ तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। देखो यदि यहाँ पर फॉस्फेट हुआ ना, इसको हमने क्या बोल दिया? एडिनेरिक, या ये न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। आ जाओ ऊपर आ जाओ। एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, देखो एडेनोसिन, गुआनोसिन, थायमिन, यूरेडिन, साइटोसिन। आप फिर एक तो सीक्वेंस में याद रख लो, जैसा आप सीक्वेंस, आपकी मर्जी जैसे सीक्वेंस याद रखना आपको वैसे याद रखो। और उसके जैसे कि हमने एडेनिन पढ़ा था, गुआनिन पढ़ा था और साइटोसिन पढ़ा था, यूरेसिल थायमिन, तो इस सीक्वेंस से मैं इस सीक्वेंस में याद रख लो, एक ही बात है ना। तो एडेनिन को अपन एडिनोसाइन कर दो, साइन, और गुआनिन को हम गुआनोसाइन कर दो, साइटोसाइन, इसमें साइन पहले ही है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। इसमें डाइन लग जाएगा, डाइन। अब दे दिया साइटोसिन इज अ, तो साइटोसिन इज आप लगा दोगे न्यूक्लियोसाइड, जाओ साइन देख लिया आपने, गलत हो जाएगा। नाइट्रोजनस बेस है ये, न्यूक्लियोसाइड नहीं। अब न्यूक्लियोसाइड से अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कहाँ गया साइटोडाइन, ये डाइन बन जाएगा, डाइन। और थाइमिडाइन, देखो थाइमाइन, माइन है तो थाइमिडाइन, यूरिडाइन,
सिर्फ एडिनोसिन और ग्वानोसिन होता है, दोनों एडिनोसिन और ग्वानोसिन शुरू के दो में सिन लगेगा, और डाइन किस में लगेगा, आखिरी के 3 में, थायमिन, यूरेडिन और साइटोडिन में। हाँ, जैसे अब देखो एडिनेलिक, अब देखो एसिड दिख रहा है, एसिड आपको न्यूक्लियोसाइड में नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलेगा एसिड। अब देखो बहुत से लोग एसिड देंगे भी और बहुत से लोग नहीं भी देंगे, एडिनेलिक लिख दिया बस, थायमिडेलिक, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रख लो, लिक एडमिलेलिक, एडिनेलिक, थायमिडेलिक, ग्वानिलिक, यूरेडिलिक, साइटिडिलिक, ये सब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट न्यूक्लियोटाइड ओनली। देखो हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया, न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया, बट डीएनए और आरएनए किस में मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड में, ओनली न्यूक्लियोटाइड में, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड में होते हैं डीएनए आरएनए, न्यूक्लियोटाइड में मिलेंगे, नॉट और न्यूक्लियोसाइड में। डीएनए आरएनए फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। आ जाओ, अब इसको याद रखने की सबसे ट्रिक अच्छी बताऊँगा, लोग कंफ्यूज आते हैं, रेडिया क्या है, ग्लूकोज या क्या है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, पता है आपको, सभी को बताऊँगा 6 कार्बन वाला क्या होता है, ग्लूकोज। 2, 3, 4, 5, 6, 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर एंड राइबोस। ओके, राइबोस में 5 कार्बन और इसमें 6 कार्बन। देखो इसमें 12H, इसमें 10H है, इसमें 6, इसमें 5 ही है, ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह, ठीक है। ये बता दिया। तो मैंने आपको H ग्रुप जुड़े तो ग्लाइसिन, एलिनिन कब जुड़ेंगे, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जुड़े, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े, सेराइन, जिसको याद रख सकते हो GAS। अब ये पाल्मेटिक एसिड कितना कार्बन होता है, 16 कार्बन। देखो 14 कार्बन, ये 15, 16, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, ध्यान रखना, ये पूरा R ग्रुप है। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ क्या गया, ये पूरा क्या है, R ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप। R ग्रुप में कितने कार्बन, 14, और ये एक 15, और ये एक 16 हो गया, पाल्मेटिक एसिड। अब कार्बन गिन के बता सकते हो क्या है, ग्लिसरॉल का तो अलग ही दिख जाता है, आपको पता चल जाएगा। और ये ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, 1, 2, 3, अब देखना 1, 2, 3 फैटी एसिड दिख रहा है आपको, और ग्लिसरॉल दिख रहा है, तो क्या होगा, ग्लिसरॉल प्लस ये क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसराइड। अब ग्लिसराइड में कौन सा, 3 फैटी एसिड है तो ट्राइग्लिसराइड है ना। बस आगे बढ़ो। फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन कहाँ मिलेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है लेसिथिन, कौन सा, लेसिथिन, R2, R1, R2, और ये इसमें 2 ही होंगे, ध्यान रखना, इसमें 2 ही फैटी एसिड होंगे। सबसे लोग गलती यही करते हैं, 2 फैटी एसिड होते हैं और एक कोलाइन ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हम कोलाइन, और ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। मैं बताया था ना, वहाँ पर लिखा हुआ है ना, NCERT में लाइन है ना वहाँ पर, ये ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल 1, ग्लिसरॉल कितना है, तो ग्लिसरॉल होता है 1, और फॉस्फेट होता है 1, और फैटी एसिड होता है 2, और एक कोलाइन होता है। आ जाओ, कोलेस्ट्रॉल, ये याद रखने का है, और ये यहाँ पर होता है, ये पूरा याद रखने का है, इसको याद रख लेना। कहीं नहीं ऐसे डब्बे 1, 2, 3, 4 तो कोई याद नहीं रखता, पर कोलेस्ट्रॉल याद रखना है। ऐसा हमने फैट और लिपिड में, मतलब फैट और ऑयल क्या होता है, लिपिड में फैट और ऑयल किसको बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड कोई तो बोलता है ना। फॉस्फोलिपिड भी ट्राइग्लिसराइड, पर इसमें कितना होंगे, 1, 2 ही फैटी एसिड होंगे। कोलेस्ट्रॉल भी जिसमें ट्राइग्लिसराइड में आता है, याद रखने का है, आपको याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ो। एडिनिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ लोगों, हमने अभी पढ़ा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये 5 पढ़े थे हमने ना। अब नाइट्रोजिनस बेस हमने पढ़ा था, नाइट्रोजिनस बेस कहाँ गए, ये नाइट्रोजिनस बेस थे, है ना।
तो प्यूरिन पहला था, इसमें दो आते हैं नाइट्रोजन, प्यूरिन आता है और पायरामिडिन आता है। प्यूरिन आता है और एक और पायरामिडिन पायरामिडिन और प्यूरिन आता है, दो आते हैं। प्यूरिन में क्या होता है कि प्यूरिन में डबल रिंग होते हैं, याद रखना, डबल रिंग्ड। क्या डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो हमने देखा था कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो यानी हेट्रोसाइक्लिक मतलब होता है उसका रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, उसको लिखा हुआ है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देखना एनसीईआरटी खोलो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग लिखा हुआ है। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है वो डबल रिंग होते हैं। तो डबल रिंग कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जिनमें दो आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, है ना, ये दो आते हैं, ये डबल रिंग होते हैं, है ना। डॉक्टर से याद रखना, डॉक्टर कौन है, प्यूरिन डॉक्टर है, DR प्यूरिन है, तो डबल रिंग हो जाए, है ना। और एडेनिन ग्वानिन, अब इसकी मेंबर होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, इनमें पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन 1, 3 और 7 और 9, 1, 3, 7, 9, 5, मतलब ओड नंबर को देख लो, 5 को मत जोड़ना, बस 1, 3, क्योंकि 5 पनौती है एक मान से, आप ये मान लो, हाँ, है ना। 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, क्या फिर से बोले एक बार, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, यहाँ पर पायरामिडिन सिंगल रिंग। अब वो प्यूरिन डॉक्टर है, प्यूरिन डॉक्टर क्यों, प्योर जैसा आ रहा है ना, प्योर, तो प्योर डॉक्टर है, प्योर डॉक्टर, इसका ऐसा याद रख सकते हो, प्योर डॉक्टर है। एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग्ड होते हैं। प्योर डॉक्टर कौन है, एडेनिन और ग्वानिन, और डॉक्टर का मतलब होता है डबल रिंग्ड होते हैं। 1, 3, 7, 9 इनकी नाइट्रोजन पोजीशन होती है, और इसका सिंगल रिंग्ड होता है। और क्या होता है ये, इसमें आते हैं बाकी के तीन याद होंगे आपको। इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें 9 मेंबर होते हैं, देखो 9 मेंबर होते हैं इसमें, ये 9 मेंबर होते हैं, और इसमें मेंबर होते हैं 6 मेंबर, इसमें 9 मेंबर होते हैं टोटल। इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन 1 और 3 होती है, बस 1 और 3 पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन होती है। और इसमें आते हैं कौन से, साइटोसाइन, देखो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, यूरेसिल थायमिन, ये 3 आते हैं। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन वगैरह, देखो देखो मैं आपको नंबरिंग करके बताता हूँ, एकदम मस्त मजा आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 7 यहाँ से शुरू होंगे, 7, 8 और 9, 9 मेंबर है कि देखो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन देखना, 1 पे है, दूसरी पेन से करूँगा, देखो 1 पे है, 3 पे है, 5 पे नहीं है, देख लो 5 पे छोड़ दो। अब इससे डायग्राम से याद रखो, 7 और 9, है ना, 4 मतलब मेंबर कितने पूरे, 9 मेंबर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एडेनिन था, एडेनिन किस में आता है, प्यूरिन में, प्योर है, प्योर क्या है, डॉक्टर, डबल रिंग, 1, 2 रिंग, 2 रिंग दिख रही, डबल रिंग, ये सिंगल रिंग दिख रहा है, यूरेसिल, पायरामिडिन में आ रहा है यूरेसिल। इसकी पोजीशन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 1 पे मिल रहा है और 3 पे मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा नाइट्रोजन। पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन 1, 3, और क्या है ये, यूरेसिल है, यूरेसिल। एडेनिन ग्वानिन, ये एडेनिन है,
ग्वेनिन, एडिनिन, ग्वेनिन, यूरेसिल आता है तो यूरेसिल फर्स्ट पे आना, यूरेसिल ये पहला है ना। पहले भी नाइट्रोजन और मेंबर कितने हैं, 6 मेंबर बस, ठीक है। अब ये एडिनिन के साथ यदि जुड़ गया, ध्यान रखना अपनी एनसीईआरटी में एडिनिन और यूरेसिल ए यू ए का डायग्राम, ए का मतलब एडिनिन दे रखा है डायग्राम में और यूरेसिल दे रखा है, नाइट्रोजनस बेस है ये दोनों, क्या है नाइट्रोजनस बेस, ये एडिनोसाइन, ये यूरेडाइन, डाइन का मतलब क्या होता है, साइड, न्यूक्लियोसाइड, और क्या डाइन, ये साइन, ये न्यूक्लियोसाइड होता है, ये एडेनिन होता है, यहाँ पर यूरेसिल जुड़ा है, ये शुगर होता है, ये शुगर होता है, 5 कार्बन होता है तो पेंटा शुगर। चलो अब ये फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट जुड़ जाए, यदि फॉस्फेट जुड़ गया, शुगर भी जुड़ गया, फॉस्फेट भी जुड़ गया, शुगर जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया, और साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और फॉस्फेट जुड़ गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से, तो बन जाएगा एडिनिलिक एन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, इसका डायग्राम यदि यहाँ बनाना चाहता हो तो बना लेना आपको मैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमने क्या क्या कवर किया, देखो ये टेबल है ना, मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूँगा, ये इसका कुछ ट्रिक है वो बता दूँगा, इम्पोर्टेंट याद रखना, बाकी के छोड़ देना, क्या कोई भी इतना कोई नहीं पूछता यार, इतना तो टेस्ट में नहीं पूछते हैं ज़्यादातर, टेस्ट नीट की जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट सीरीज में भी इतनी आती। मोस्ट एक्साइटिंग एक्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डील टू आइसोलेट 1000 ऑफ कंपाउंड, 2 मिनट। अब मुझे पहले ये बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है, नहीं पहले मतलब जानो ना, फिर करेंगे। प्राइमरी जो पहले बनता हो, सेकेंडरी या बाद में बनता हो। मेटाबोलाइट यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस बनते हैं, जो काम के होते हैं वो प्राइमरी, जो काम के नहीं होते वो सेकेंडरी, जैसा याद रख लो, जो काम के होते हैं वो प्राइमरी, जो काम के नहीं होते वो सेकेंडरी। अब प्राइमरी हमने अभी बनाया है, कौन कौन से बनाए हैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आइसोलेट 1000 ऑफ कंपाउंड ऑफ स्मॉल या बिग लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर पॉसिबल सिंथेसिस, छोड़ो आगे बढ़ो, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ, वन ऑफ मेक द लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, सच लिस्ट हैव 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग एमिनो एसिड, शुगर और वगैरह वगैरह। फिर तो देखो, वन वी मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, लिस्ट ऑफ सच लिस्ट में क्या था कि 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग एमिनो एसिड, शुगर वगैरह वगैरह। द रीज़न गिव अस 9.10, सेक्शन 9.10, ये 9.10 जो है ना, ये 9.1 है, हाँ वही 9.1, 10 रुको, 10 10 10 10 10 9.10 कौन सा था यार, 9.2 है, ये 9.1, ठीक है 9. वही ये इसकी बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, इसी है ना। ये जब जो पढ़े हैं ना अपने 9.10, सेक्शन 9.10 में, वी कैन call this biomolecule and metabolites in animal tissue. One notice the presence of all such categories of compound in 9.1, यहाँ जो भी बताएं टेबल, उस टेबल में 9.1 में आप देखना, 9.1 में आप देखना, 9.1 में आप देखना कि जो भी एनिमल टिश्यू में नोटिस प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी कंपाउंड, ये सब मेटाबोलाइट में जो बनते हैं ना वो कंपाउंड, वो 9.1 में दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, इनको क्या बोल दिया, प्राइमरी मेटाबोलाइट बोल दिया। देखो ये पूरा पैराग्राफ पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है ना, देखो यहाँ से जो लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये पूरा कुछ काम करिए, आप मत करो भले, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बकवास बातें पूरी छोड़ो। यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है जब मेन, तो यहाँ से
in animals है. In animal tissue, one notice the presence of all such categories of compound. In 9.1 they are primary metabolites. 9.1 एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, ये वो जो भी हमने पढ़ा है, जो भी यहाँ पर नाम आ रहा था वो सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट. Once analyzes plant fungi और microbial cells 1000 of organic and other compound. ये कंपाउंड तो 1000 ऑफ कंपाउंड तो मिल ही रहे थे जो हमने अभी पीछे पढ़ा है. अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, इसके अलावा और मिले जैसे कि एल्केलॉइड, इसके अलावा प्राइमरी अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, ध्यान रखना अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड, एल्केलॉइड याद रखो और उसका उल्टा फ्लेवोनॉइड याद रख लो बस. एल्केलॉइड फ्लेवोनॉइड, एल्केलॉइड फ्लेवोनॉइड, नॉइड, एल्केलॉइड फ्लेवोनॉइड. रबर, एसेंशियल ऑयल, रबर देख लो, एसेंशियल ऑयल देख लो, है ना, ये सब क्या है, रबर देख लो, रबर, एसेंशियल ऑयल, इसमें एसेंशियल बोल दिया. अब एसेंशियल ऑयल तो लोग कतरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एसेंशियल बोल रहा है भाई, किस हो सकता है एसेंशियल ऑयल, जिसने पढ़ने रखा वो कंफ्यूज तो होगा. एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक कलर, ये एसेंशियल ऑयल इंपॉर्टेंट है. रबर तो बताइए आपको, एंटीबायोटिक भी याद रखना, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट तो आप समझ जाओगे, सेंट, गम, स्पेसिस. अब देखो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट. और प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से, जो 9.1 में है. हाउ एवर इन अवर एनालिसिस प्लांट, फंगी और माइक्रोबियल, प्लांट में मिला, फंगी में मिला, अरे यार देखो प्लांट में मिला, फंगी में मिला और माइक्रोब सेल यानी बैक्टीरिया सेल में मिला. प्लांट, फंगी, माइक्रोबियल सेल में क्या मिला, 1000 ऑफ कंपाउंड अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, वो एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, गम, सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट. व्हेन वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिकल फंक्शन, प्राइमरी मेटाबोलाइट का हम फंक्शन जानते हैं, एमिनो एसिड का क्या काम है, प्रोटीन में वो करना, ये वो जो भी एनर्जी वगैरह दे सकता है बाद में, और बहुत से फंक्शन है. वैसे हम इनके फंक्शन को हम जानते हैं इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, बट वी डोंट नो नॉर्मल को प्रोसेस ऑफ जो भी हो रही है हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हम उनको जानते हैं. वी डू नॉट मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंड ऑफ रोल ऑफ फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते या नहीं जान सकते, नहीं जानते. इन होस्ट ऑर्गेनिज्म मैनी ऑफ देम यूजफुल इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि देखो हमारे इसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म में मैनी ऑफ देम यूजफुल ह्यूमन वेलफेयर, बहुत से हमारे यूजफुल में आते हैं, रबर यूजफुल, ड्रग वगैरह, स्पेसिस, सेंट, पिगमेंट. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट, जैसे कि रबर को बेचना इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट हो गया. इकोलॉजिकल किसको बोलते हैं, सॉरी इकोलॉजिकल अलग चीज़ है. इकोलॉजिकल यानी जो दुनियावी में काम कर रहा है, मतलब उसमें हमारे वर्ल्ड में अच्छा काम कर रहा है, इससे हमें पैसे नहीं मिल रहे, इसे याद रखता हूँ. इकोनॉमिक का मतलब जिसको हम पैसे कमा सकते हैं बेच के, उसको बोलते हैं. और इकोलॉजिकल यानी वो खुद ही अपने पृथ्वी यानी किसी को सुरक्षा में हेल्प कर रहा है वगैरह. इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट जैसे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट हो गया कि प्लांट को बचना, प्लांट अलग अलग कलर कर लेते हैं जिससे उसको हर्बीवोरस खा नहीं सकते वगैरह, ऐसा होता है. इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट दिस, और अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले नहीं, छोड़ो. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के लो, इससे क्वेश्चन बहुत कुछ आते हैं, बहुत आते हैं, इससे क्वेश्चन भर के आते हैं, भर के तो नहीं आएंगे पर आते हैं ऐसा ज़्यादातर. इस बार भी आ जाए पता नहीं कल के पेपर. पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन. पिगमेंट देखो, कैरोटीनॉइड पिगमेंट आप सब जानते ही हो, जैसे कि मैं आपने पढ़ाऊँगा सब दूर. कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट है. एंथोसाइनिन भी आप जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं याद जानते तो याद रख लो एंथोसाइनिन. एल्केलॉइड में आते हैं मॉर्फिन और कोडीन. मॉर्फिन आता है और कोडीन आता है. और मैं आपको इसको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ. पिगमेंट तो पूछने वाले हैं ही नहीं है, पिगमेंट तो पूछेंगे नहीं, किसी पूछ ले तो याद रखना, ऐसा नहीं कि मैंने बना कर दिया तो पूछ आप याद ही नहीं रखो.
ऐसा। पिगमेंट ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। चलो आ जाओ। इम्पोर्टेंट क्या क्या है? टॉक्सिन, टॉक्सिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसका तुमको। ड्रग्स वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर बस यही है, और एक एल्कलॉइड याद रख लो आप, बस ये 4 चीज़ याद रख लो, बाकी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पिगमेंट केटोन एंजाइम, एल्कलॉइड मॉर्फिन कोडिन, मॉर्फिन कोडिन, मॉर्फिन कोडिन, मॉर्फिन कोडिन, MAC। एल्केलॉइड मॉर्फिन कोडिन, एल्केलॉइड मॉर्फिन कोडिन। ट्रिपेनॉइड मोनोटर्पिन, देखो ट्रिपेनॉइड मोनोटर्पिन आ रहा है इसमें, और डाइटर्पिन आ रहा है। तो मोनो यानी एक, डाई यानी 2, टर्पिनॉइड यदि एक हो तो मोनोटर्पिन, टर्पिनॉइड 2 हो तो डाइटर्पिन। ऐसे याद रख सकते हो, सर पता नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल वगैरह, लेमन ग्रास ऑयल वगैरह, ऐसा मैं तो ऐसे याद रखता हूँ गाइस, आप भी कर लो इस टाइप से याद वगैरह। फिर एसेंशियल ऑयल, लेमन ऑयल, ग्रास। टॉक्सिन आता है एरिबिन और रेचिन। लेक्टिन आता है कॉनकावलिन, कॉनकावलिन लेक्टिन, कॉनकावलिन रेक्टिन, कॉनकावलिन ए, कॉनकावलिन ए। कौन सा वाला? A B C ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं, कॉनकावलिन ए होता है। ड्रग विन ब्लास्टिंग कुरकुमिन, विन ब्लास्टिंग कुरकुमिन, विन ब्लास्टिंग कुरकुमिन। ड्रग में आता है विन ब्लास्टिंग कुरकुमिन, 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 विन ब्लास्टिंग कुरकुमिन। ये देखो ये याद रख लो, 3 चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए ना कलर, 3 चीज़ याद रख लो बस, ठीक है। चलो आ जाओ। पिगमेंट में हमने एंथ्राइन, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, केटोन एल्केलॉइड याद रखने का, मॉर्फिन और कोडिन, मॉर्फिन कोडिन। CMA याद रखना, CM तो आप याद रखते हो है ना, और ए याद रख लो, CM एल्केलॉइड, मॉर्फिन कोडिन, CMA मॉर्फिन कोडिन। टर्पिनॉइड मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन खुद यार। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, नींबू की घास का ऑयल। हाँ यार अब किसी भी याद रखो। टॉक्सिन आता है एरिबिन रीचिन, एरिबिन रीचिन, एरिबिन रीचिन। टॉक्सिन AR, टॉक्सिन AR, टॉक्सिन एरिबिन रीचिन, टॉक्सिन AR, एरिबिन रीचिन, टॉक्सिन AR, एरिबिन रीचिन, टॉक्सिन AR, एरिबिन रीचिन। लेक्टिन कॉनकावलिन है, लेक्टिन कॉनकावलिन है, लेक्टिन कॉन। ड्रग में आता है विन ब्लास्टिन कुरकुमिन, विन ब्लास्टिन कुरकुमिन, विन ब्लास्टिन कुरकुमिन, विन ब्लास्टिन कुरकुमिन। ड्रग विन ब्लास्टिन कुरकुमिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज। ये हमने पढ़ा ना यहाँ पर, रबर वगैरह, गम वगैरह, रबर गम ये वगैरह, ये पर पॉलीमरिक सब्सटेंस है। ये ड्रग में आता है विन ब्लास्टिन कुरकुमिन, विन ब्लास्टिन कुरकुमिन, विन ब्लास्टिन कुरकुमिन। यहाँ पर गलत होता है ड्रग और एल्कलॉइड में, लोग एक ही समझ लेते हैं, गलत हो जाता है। ड्रग अलग है, एल्कलॉइड अलग है, एल्कलॉइड अलग है, ड्रग अलग है। एंथोसाइडिन पिगमेंट वैक्यूल में मिलता है, वैक्यूल याद रख लो। केटनॉइड पिगमेंट थाइलाकोइड में मिलता है, और टॉक्सिन एक पॉइजनस होता है, पता ही आपका नाम से आ क्लियर है, ठीक है। और इसी के साथ अब बाकी का हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल और प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड और ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पूरा एक ही में ले लेंगे कल। और फिर एंजाइम वाला पार्ट देखो ज़्यादातर पढ़ने का बहुत, इसमें पढ़ने का बहुत है, पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट बहुत होता है इसमें। पढ़ने का बहुत है, मतलब पढ़ना सब है, बट इम्पोर्टेंट मैं मार्क कर दूंगा आपको मैं, तो वो पढ़ लेंगे, है ना। फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में टेम्परेचर वगैरह है, ये फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन देखो, ये और ये सबसे हलवा कर दूंगा तुमके लिए, कन्फ्यूज़ कभी नहीं होंगे तुम, ठीक है। इसको मैं पढ़ाऊँगा जब, चलो बस बहुत सारा बाकी है वैसे तो, ठीक है। हम एंड करते हैं। आज हमने कितना पढ़ा, कम ही पढ़ा, पर चलो कोई ना, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।